जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मज़ा में हंसो बता। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जैसे हमारी चैनल पे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं आप सभी को ले जाऊंगा 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोनों ही गुजरात में आए हुए हैं। एक है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग एंड दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो पहले हम जो है पहले पार्ट में हम कवर करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, दूसरे पार्ट में हम द्वारका ट्रिप को कवर करेंगे। तो मैं अहमदाबाद से निकल गया था ट्रेन से। रात की ट्रेन होती है 10 बजे अराउंड, जो सुबह आपको 6 साढ़े 6 बजे पहुंचा देती है वेरावल स्टेशन, जहां से सोमनाथ आपको अप्रोक्सीमेट पड़ेगा 7-8 किलोमीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन से बाहर कभी रिक्शा ना कराएं। आप जैसे बाहर निकलेंगे आपको 20-20 रुपये में रिक्शा मिल जाएगा सोमनाथ मंदिर तक का। मैंने भी एक लोकल रिक्शा ले लिया था 20 रुपये में। अपना सामान पीछे रख के मैं निकल गया नज़ारे देखते हुए वेरावल सिटी के। तो डेवलप्ड सिटी है पूरा। मुझे लगता है कि ये आप देख पा रहे हैं भालका मंदिर है, यहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे भालका तीर्थ पे। पर पहले हम जा रहे हैं सोमनाथ। ब्रह्म कुमारीज वालों का आश्रम है, तो यहाँ पे किसी को उतरना था इसीलिए रिक्शा रुका था। इसके बाद में हम निकल गए वापस सोमनाथ मंदिर की तरफ। ये यहाँ पे बंदरगाह है तो इसीलिए सारे बोट सारे जो है पड़े रहते हैं। अच्छा लगा यार, मतलब वेरावल सिटी सुबह सुबह जो वाइब्स आते हैं वो गांव वाले प्रॉपर वाइब्स, मज़ा आ रहा था रिक्शा में ट्रैवल करने में। और यहाँ से अप्रोक्सीमेट 15-20 मिनट का रास्ता है अपने वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर का। तो अभी ये सोमनाथ मंदिर में हम एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों मंदिर के गेट से ही जो है एक अलग वाइब्स आने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सोमेश्वर महादेव सोमनाथ महादेव जी की जो शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में लिखा हुआ है वो कथा। तो चलिए प्राचीन काल में चले जाते हैं। दक्ष प्रजापति जी की जो है 27 कन्याएं थी। उनका विवाह आत्री और अंशुया के पुत्र सोम से हुआ था, यानी चंद्रमा से। इन कन्याओं में से सबसे अधिक सुंदर थी रोहिणी नामक कन्या। तो इनका जो चंद्रमा का जो पक्षपात रहता था वो ज़्यादा मतलब प्यार से रहते थे रोहिणी के साथ में, और दूसरी कन्याओं से इतना नहीं रहता था। तो इसी ईर्ष्यावश उन्होंने अपने पिता से शिकायत की है कि इस तरीके से हो रहा है। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा के पास में उन्हें बातचीत पूर्वक समझाया कि ये करना उचित नहीं है और आप सभी से प्रेम पूर्वक रहिए। फिर भी चंद्रमा ने जो है इनकी बात नहीं सुनी, और इसके बाद में जो है दक्ष राजा क्रोधित होकर सोम भगवान को जो है क्षय रोग का श्राप दे दिया। अब इसी की वजह से कुछ देर बाद में जो है चंद्रमा क्षीण होने लगे, और इसी की वजह से पृथ्वी और प्रकृति पर भी विपरीत असर होने लगा। तो सारे देवतागण जो है भाग के चले गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने वहाँ पे बताया कि आप इनका कुछ मुझे जो है ये बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ पे सरस्वती नदी का सागर के साथ संगम होता हो वहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करें। तो 6 महीने तक उन्होंने वहाँ पे तपस्या की, 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया, और उसके बाद में शंकर महादेव ने उन्हें वहाँ पे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको इस पाप से जो है मुक्त किया, श्राप से मुक्त किया। और इसी चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए उन्हीं के नाम से सोमेश्वर महादेव यानी सोमनाथ जी के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हुए, और यही थी सोमनाथ की महिमा। तो आज भी ऐसा मानते हैं कि भगवान सोमनाथ का जो भी पूजन करते हैं तो उपासक को जो कोढ़ और क्षय के आदि के रोगों से जो है नाश मिलता है। अब यहाँ पे और भी तीर्थ स्थल है, त्रिवेणी संगम है, और भी बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से ही जो हम लोग जो है दर्शन करके अहल्याबाई मंदिर एंड सोमनाथ दादा के दर्शन करके, मोबाइल अंदर अलाउड होते नहीं, आपको लॉकर में सामान जमा कराना रहता है। तो वहाँ से दर्शन करके हम निकल गए वापस त्रिवेणी संगम जाने के लिए। तो आपको यहाँ से जो है मंदिर के सामने एग्जैक्ट यहाँ पे ओशन व्यू पॉइंट से जो 20-20 रुपये में रिक्शा मिल जाता है। आप चल के भी जा सकते हैं, बट धूप काफ़ी थी तो मैंने 20-20 रुपये का रिक्शा करके मैं निकल गया त्रिवेणी संगम जाने के लिए। एंड ये अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 किलोमीटर्स होता है। तो ये है त्रिवेणी संगम दोस्तों यह त्रिवेणी घाट है। यह एक दिव्य तीर्थ है। कपिला, हिरण्य और सरस्वती नदियों का तीनों नदियों का समुद्रों में संगम होता है। यहाँ पे पितृ श्राद्ध का भी भारी महत्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पे जो है पितृ श्राद्ध करने के लिए यहाँ पे आते हैं।
यहीं पर 5 पांडव भी पधारे थे। उन्होंने यहाँ पे जल प्रभास में स्नान करके 5 शिवलिंग अपने नाम से स्थापित किए थे। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। वहीं पर गोलक धाम भी है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। और इसी स्थान पर परशुराम जी ने भी दीर्घ काल तक तपस्या की थी। तो दोस्तों ये एक अद्भुत स्थान है। आपको मतलब स्नान करने से ही जो है एक अलग वाइब्स मिलेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे जो है अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से डुबकियाँ लगाए और उनकी मोक्ष के लिए जो है प्रार्थना की। वहीं से आप जो है सूर्य मंदिर आता है, पीछे जाएंगे त्रिवेणी मंदिर के सामने से, तो आप किसी से पूछ लीजिएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है। ये भी अप्रोक्सीमेट 5 से 6 हज़ार साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे जो है आप दर्शन कीजिए, बहुत ही अलग वाइब्स आते हैं। एंशियंट मंदिर है एंड यहीं पर सूर्य कुंड भी है। तो आप पहले मंदिर में दर्शन कीजिए एंड मज़ा आता है यार। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है गुफाओं में मंदिर है। यहीं पे यही जो पूरा मंदिर है बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते ही नहीं है, क्योंकि लोग बस सोमनाथ जी के दर्शन करके, महादेव जी के दर्शन करके चले जाते हैं। बट दोस्तों ये जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं इनका भी उतना ही महत्व होता है। तो आप इनके भी दर्शन कीजिए और जो है आशीर्वाद पाइए। तो आप देख सकते हैं ये कुंड है, तो ये भी बहुत प्राचीन कुंड है। इनका भी जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया हुआ है। मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनके आशीर्वाद लेकर, फिर बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं चला गया सोमनाथ ट्रस्ट की होटल पे, जैसे सागर दर्शन का नाम है, एंड बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया। एंड दोस्तों अब मैं आपको अभी मेन्यू बताऊंगा, कितना सस्ता मेन्यू है ना। मैंने मतलब हम 2 लोग थे, मैं और मेरा दोस्त, तो हम लोगों को मतलब भरपेट हमने खाना खाया तो 550 रुपये का पड़ा। एंड मतलब आप देख सकते हैं मेन्यू में है ना, जैसे वो छोटी सी दुकान होती है एक्चुअली, ये मतलब बहुत फैसिलिटीज़ एंड क्वालिटी फूड आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। तो ज़रूर से ज़रूर जब भी आप सोमनाथ आओ तो सागर दर्शन में ज़रूर विज़िट करें। एंड यहाँ से फिर मैं निकल गया अपनी दूसरी यात्रा द्वारका के लिए। 2:30 बजे की बस थी मेरी। तो दोस्तों आप सभी को आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए धन्यवाद, आशा करेंगे।